इस शहरे अजनबी में। अम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप अभी भी मेरे काम करते हैं। अब ये जिम्मेदारियां उफक की हैं। आज से आप मेरा नाश्ता नहीं बना रही। बेटा क्यों अपने से इतना दूर कर रहे हैं मुझे? आपको आते जाते देखूंगी कैसे। अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था। आपको खुद खिदमत की जरूरत है। आप मेरी खिदमत करना शुरू हो जाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक नाश्ता ही बनाती हूँ और मैं कोई काम आपका नहीं करती, और वो भी इसलिए कि सुबह आपसे मुलाकात हो जाए। आपके ऊपर मैं दुरूद शरीफ पढ़ के दम करती हूँ बेटा। आप साथ खैरियत के जाएं, साथ खैरियत के वापस आएं। सारा वक्त जितनी देर में नाश्ता बनाती हूँ ना बेटा, उतनी देर में दुरूद शरीफ पढ़ रही होती हूँ। बेशक अम्मी, बेशक। बेटा क्या हालात है शहर के। घर से कोई निकलता है तो उसको ये पता नहीं है कि वो वापस खैरियत से आएगा क्या। आपके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ बेटा। आप साथ खैरियत के घर से जाएं और साथ खैरियत के वापस अपने घर आएं। बेटा उफक को भी कहिए प्लीज, वो भी नमाज पढ़ना शुरू करे। मैं तो कह नहीं सकती हूँ उससे, नहीं तो वो बात नहीं मानेगी, आपको कहना पड़ेगा। अच्छा ओके, मैं कह दूंगा। मेरी आजकल खुद फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। हाँ बेटे वो तो होना ही है। बेनमाजी के साथ तो इंसान बेनमाजी हो जाता है। और घर में नहुसत अलग होती है मेरे बच्चे। प्लीज खुद भी नमाज पढ़िए और उसको भी पढ़वाइए। अच्छा अम्मी, राफ़िज़। जाइए जाइए साथ खैरियत के। अल्लाह आपको अपनी ईमान में लेके जाए। जाते जाते भी हमारी जिंदगी में जहर घुल गई है। मुझे अफसोस की बात है, तुम्हें अपने घर वालों को समझाना चाहिए, उल्टा तुम मुझसे खफा हुई। मामूली बात नहीं है सुफियान, तुम्हारे लिए मामूली सी बात होगी, लेकिन मामा ने इसे अना का मसला बना लिया है। और अब तो वो कह रही है कि अंशरा के रिश्ते से भी इनकार कर रही है। What? तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि इसके नताइज क्या होंगे? नताइज नहीं, असरात, और इसके असरात हमारी जिंदगी पर पड़ेंगे। सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है फाइज मान जाएगा? आसानी से मान जाएगा? फाइज की वजह से ही तो फैसला लिया है। वो तो हमेशा से ही ऐसा है, अपनी मनमानी करता है। और मामा उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं। तुम लोग मुझे ये बताओ कि इस सारे मामले में अंशरा का कसूर क्या है? उसे अंगूठी देनी नहीं चाहिए थी। उसे हम पे भरोसा नहीं था। देखो मेरी बात सुनो, अंशरा खुद नहीं गई थी कि ये सब करो, फाइज ने मजबूर किया है इसे। और अंशरा ने हम सबको ये बात बताई है, समझी तुम? कहने और करने में बहुत फर्क होता है सुफियान। ऐना, क्या साबित क्या करना चाहते कि ये सब अंशरा ने किया? अगर कुछ नहीं किया तो जरूरत क्या थी इसे छुपाने की? अजीब बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम्हें। अब मामू को बताया जाए या मुमानी को बताया जाए, दोनों में फर्क क्या है? हमारे नजदीक दोनों एक ही बात है, समझी तुम? फर्क पड़ता है सुफियान। मामा की भी कोई हैसियत, उनका भी कोई वजूद है। एक तरफ फाइज भाई की बगावत और दूसरी तरफ मामा को इतना निगलेक्ट करना। बात कहाँ जा रही तुम्हें कोई अंदाजा भी है? उठो, चलो उठो, चलो उठो, आ जाओ, उठो। मामा आपके घर हम लोग इसलिए आते थे कि मजे का खाना मिलेगा, लेकिन क्या हो गया है आप लोगों के टेस्ट को? दोपहर का खाना इतना बदमजा था कि बस। और हारिस भाई आपको तो हमारे हाथ का खाना कभी पसंद ही नहीं आया। अब क्या हो गया है? आपको तो अम्मी के हाथ के सिवा किसी और का खाना ही नहीं पसंद आता था। उफक ने खाना बनाया है, मेरे ख्याल से वो आबिद छुट्टी पे गया हुआ है ना, इसलिए। इससे बेहतर तो आप लोग होटल से खाना मंगवा लिया करें, खास तौर पर उस रोज जिस रोज हम यहाँ पर आया करें। अगर आप लोगों ने सही तरह नहीं खाया तो मैं ले आता हूँ बाहर से। उफक
अगर आपने खाना खाना हो तो खा लीजिए, बाकी अजरा को भिजवा दो बेटा। सिखाने में बुराई क्या थी? तुम्हें नहीं मालूम क्या बुराई थी? हमारे घर का ये मेयार नहीं है। और वैसे भी तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में कैसा खाना पकता है? तुम तो खाती ही ऐसा आई हो। आपा, अगर आप बुराई बता देंगी तो मैं अपने हाथ का बना गैर मयारी खाना तस्लीम कर लूंगी, वरना इस तरह बेवजह तनकीद बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बात सुनो मोहतरमा, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी कोई आपा वापा नहीं हूँ, और तुम भी कोई इतनी नन्ही तो हो नहीं जो मुझे आपा कह रही हो। और दूसरी बात ये कि मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ जो तुम्हारी इस्लाह करती फिरूं। ये सब कुछ अपने घर से सीख कर आती। जब तो तुम्हें होश नहीं था, सारा सारा दिन पड़ी सोती रहती। अब हम तुम्हें क्या सिखाएं? असल में तो किस्मत हमारे भाई की फूट गई है। कहाँ हमारा भाई इतना लाइक फाइक, और कहाँ इस पत्थर से बांध के रख दिया हमारी मामा ने इसको। मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे शौहर इतने लाइक फाइक। आप क्यों जल रही है मेरी किस्मत से? क्योंकि आपको इस तरह के शौहर नहीं मिले। सुफियान, बेटा तुम जल्दी आ गए। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी वो कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? सर में दर्द है बेटा? आपने अभी तक वो अंगूठी घर में क्यों रखी हुई है? बताइए मुझे, बात क्यों नहीं की आपने? मैंने भाईजान से बात तो की है। आपको क्या लगता है सिर्फ मामू जान से बात करके ये मसला निमट जाएगा? तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं खालदा से बात करूं? खालदा भाभी है मेरी, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में, मेरी बेटी के बारे में? क्या सोचेगी? तो अब क्या सोचेगी? क्या लगता है? अब ये उनके घर का मसला है, भाईजान खुद देखें, मैं क्या कर सकती हूँ? आप क्या कर सकती है? क्या मतलब? जाइए और अंगूठी उनके घर दीजिए जाके। फाइज कोई गैर नहीं, भतीजा है मेरा। अगर उसने जोश में आकर अपनेपन में ये सब कर भी दिया है तो हम बड़े हैं ना, हम संभाल लेंगे। क्यों मैं इतनी सी बात का ऐसा शगुफा बनाऊं कि बहरे कान भी सुने? क्या लगता है आपको अम्मी, ये इतनी बड़ी बात है, ये छुपाने वाली बात? अम्मी अगर आपको लगता है कि ये बात छुपाने वाली है तो छुपा लीजिए, लेकिन इससे अंशरा की शख्सियत पे कितना बुरा असर पड़ेगा ये आप नहीं जान रही। याद रखिएगा मेरी बात। अम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस बात को अभी खत्म कर दें, लेकिन आप भाई और भतीजे की मोहब्बत में बही जा रही थी। अभी ये बात सुफियान भाई ने कही है, फिर ना जाने कितने लोग कहेंगे। फाइज ने मुझे बैठे बिठाए बदनाम कर दिया है। मैं हूं अभी अंशरा, मेरे होते हुए मैं तुम्हारी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। अम्मी प्लीज प्लीज जाइए और बात कीजिए ममानी से। वो सिर्फ खाइफ हैं, आप चली जाएंगी तो गिला दूर हो जाएगा उनका, देखिए तो सही उसे। तुम फिक्र नहीं करो।
बेटा मैं तुमने ये रोज की बातें हैं, रोज के चक्कर है। तो अब तुम्हारी बहनों के लिए, अब बहनों के साथ बहनों से नाराज हुई है, उनको वो आएंगे, उनके ऊपर इतना जुल्म किया, इतनी बदतमीजी उनसे की, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और जो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, उसके बावजूद आप मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हैं? मैं आपको कसूरवार क्यों ठहराऊंगी बेटा? है क्यों इल्जाम दूंगी आपको मैं? भाई तुम भाग के तो नहीं आई हो ना बेटा, मैं ब्याह करके लाई आपको। लेकिन नंदे जो होती हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने एहतराम किया? बेटा देखो मेरी एक बात गौर से सुनो, नंदे बड़ी हो या छोटी हो, उनका एहतराम तो आप पर लाजिम है। एहतराम उनका किया जाता है खाला जिन्हें इज्जत करना आता और करवाना आता। लेकिन उनको तो पहले दिन से मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। और वैसे भी मैंने आपकी मिन्नतें नहीं की थी कि मुझे ब्याह कर ले जाए। आप खुद ही आई थी मेरे घर मेरा रिश्ता लेने के लिए। बेटा किस किस्म की बातें कर रही हो तुम ये? मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि तुम भाग कर नहीं आई हो, मैं तुम्हें ब्याह कर लाई हूँ। मैं तो खुद ही कह रही हूँ ये बात। ये तुम क्यों सुना रही हो मुझको? तुम्हारी बहनों को बेटा मैंने बुलाया था कि उफक को गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। कितना अरमान है मुझको। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि मेरे पोता पोती हूँ, तुम लोग साहिबे औलाद हो। तुमको इस बात का अंदाजा नहीं है मेरा ख्याल। कैसी कैसी बातें सुना दी तुमने मुझको। पता नहीं क्यों समझ रही है कि मैं दुश्मन बनी हुई हूँ, हालांकि मैं तो बहुत से प्यार से, और मेरी तो ख्वाहिश अफसोस हुआ मुझको, बहुत अफसोस। कैसी है उफक? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, ठीक रह रही है उफक। क्या? बस ठीक? देखो हमारा, तुम नाशुक्री कर रही हो। मेरे ख्याल से तो वो बहुत खुश रह रही है वहां पर। भाभी अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। अल्लाह का शुक्र है, खुश है उफक अपने घर में। अभी पिछले दिनों तो हमने दावत की थी हारिस और उफक की। यहाँ पर दोनों को मैंने इतना खुश देखा है। मैंने उफक को तुम्हारे घर में भी इतना खुश नहीं देखा कभी, जितना वो हारिस के साथ खुश थी। मैं कब नाशुक्री कर रही हूँ भाभी? मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी बच्ची को और खुशियाँ दे। आमीन आमीन। भाईजान मैं आपके पास इसलिए आई थी कि फाइज और अंशरा की मंगनी जो आपा की जल्दबाजी की वजह से कैंसिल हो गई थी, मैं पूछना ये चाह रही थी कि अब कब तक करने का इरादा है? बस हमारा, इस किस्से को तुम अभी बंद ही रहने दो तो बेहतर होगा। भाभी मैं आपको अपनी बेटी देने नहीं आई, मैं तो सिर्फ आप लोगों की राय मालूम करने आई। तुम्हें हमारी नीयत पे शक है क्या? नहीं भाईजान, मुझे तो आपकी नीयत पर बिल्कुल शक नहीं, लेकिन शायद आपके बेटे को आपकी नीयत पर शक है। जब भी वो मंगनी की अंगूठी अंशरा को जबरदस्ती दे गया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तो अंगूठी दे गया और तुमने उसे दबा के रख लिया। हाँ नहीं भाभी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि हमारे दिल अच्छे बुरे हों। फाइज मेरा बच्चा है, मेरा अपना है, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि उसका भी दिल बुरा हो। हमारा एक गलत बात की पर्दापोशी करके तुम अपने दामाद को अपनी मुट्ठी में लेना चाह रही थी, है ना? अगर तुम उसकी फेवर ना करती ना तो मेरा बेटा ये हरकत कभी नहीं करता। देखो हमारा, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इस किस्से को भी बांधी रखो। वक्त गुजर जाने दो, फिर बाद में देख लेंगे। मुझे तो भाई का खिंचाव महसूस हो रहा था, इसलिए आ गई। मैं ये अंगूठी वापस करने आई। जब आप लोगों का इरादा होगा, तरीके और सलीके से आकर मेरी बेटी को पहना दीजिएगा। चलती। बड़ी अंगूठी वापस करने के लिए अंगूठी वापस करने आई थी।
सच सच बताइए खाला, आप कुरान पाक पढ़ रही हैं? आपने जो वादा मेरे साथ किया था पूरा करेंगी ना? क्या जरूरत पेश आ गई आपको ये बात पूछने की? आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप इस बात को नजरअंदाज कर रही हैं। किस बात को नजरअंदाज कर रही हैं? गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने वाली बात। अगर बच्चे हो गए तो मैं पढ़ूंगी कैसे खाला? मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उफक, लेकिन ये मेरी खुशी है और मेरे और आपके दरमियान तय हुआ था कि मैं आपकी खुशी का ख्याल रखूंगी और आप मेरी खुशी का। अगले महीने एडमिशन ओपन होने वाले हैं और आपने तो अभी तक हारिस से बात ही नहीं की। मुझे तो लगता है कि हमारे दरमियान जो डील हुई थी उसके बारे में हारिस को पता ही नहीं है। हारिस को बताना कौन सा मुश्किल काम है, वो तो मैं आज ही बता दूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हारिस को किसी बात के लिए पाबंद करेंगी, क्योंकि उफक ये मेरी खुशी है और इस खुशी को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है खाला? आप मुमकिन है? क्या मुश्किल है? भाई मैं खुद बच्चा पालूंगी, आया रखूंगी उसके लिए। और कौन सा कल हो रहे हैं बच्चे बेटा? प्लीज खाला, आप हारिस से बात करें ना। तुम खुद बात करो हारिस से, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, ठीक है? और तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हारिस को ज्यादा बेहतर बता सकती हो, इसलिए खुद बात करो, ठीक है? हारिस, खाला ने आपसे कोई बात की? कौन सी बात? मेरी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन? कैसी एजुकेशन? मैं MBA करना चाहती हूँ। आखिर क्यों? क्या जरूरत है तुम्हें? किस चीज की कमी है तुम्हें जिंदगी में जो तुम मजीद पढ़ना चाहती हो? वैसे भी खवातीन बिजनेस की डिग्री लेके करती भी क्या है? लेकिन मैं करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? बिजनेस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे ये ख्वाब शादी से पहले के जरूर होंगे। तुम फैमिली को सपोर्ट करना चाहती होगी, सहारा बनना चाहती होगी, लेकिन मेरी जिंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। मैं एक एस्टैब्लिश्ड मर्द हूं यार, मुझे कमाने वाली बीवी की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज हारिस, बात को समझने की कोशिश करें। बेशक मैं नौकरी नहीं करूंगी, आप ना करवाइएगा मुझसे, लेकिन इस तरह पाबंद मत करें मुझे। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है हारिस। देखो, तुम जिस मकाम पे हो ना इस वक्त, उसके सामने तुम्हारी ये ख्वाहिशात और ख्वाब बहुत छोटे हैं। शुक्र किया करो कि तुम इस मकाम पे हो बिना मेहनत के। ये रुतबा, ये मकाम आपने खुद अपने लिए बनाया हारिस। मुझे भी हक है कि मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ करूं। अच्छा, यानी ये सब कुछ तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मेरी जिंदगी में शामिल होना तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता? बिल्कुल नहीं है, ये सब कुछ काफी नहीं है मेरे लिए। प्लीज हारिस, बात को समझने की कोशिश करें।
मैं आपको कैसे बताऊं हारिस, मैं कुछ करना चाहती हूँ। 1000 कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी इस ख्वाहिश को खत्म नहीं कर सकी। इतने संगदिल मत बनिए हारिस, मैं मर जाऊंगी। मैं आपके सारे हकूक पूरे करूंगी। प्लीज मेरी छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दें। सिर्फ 2 साल की तो बात है हारिस। क्यों अपनी और मेरी जिंदगी अजीरन करना चाहती हो यार? बंद करो ये टॉपिक। तो फिर आप एक बार खाला से बात करें। मेरी और उनकी डील हुई थी। उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया था और इसी शर्त पे मैंने शादी के लिए हामी भरी थी। मुझे नहीं याद पड़ता बेटा कि मैंने ऐसी कोई बात उससे कही। जैसा वो कह रही है मैंने ये सब कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो असल में हमारा और हैदर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है ना, तो अब वो सोच रही होगी कि आपके पास माशाल्लाह पैसा है, आप उसकी स्टडीज अफोर्ड कर सकते हैं, शायद इसलिए कह रही हो बेटा। तो समझाए ना मियाँ आप उसे। मैं अपनी फितरत के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। इंसान शादी खानदान बनाने के लिए करता है, घर बसाने के लिए करता है। एक मामूली सी ख्वाहिश के लिए वो आपको मुझे इस घर को अवॉइड करेगी? नहीं हारिस, ये मामूली सी ख्वाहिश नहीं है। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी जिंदगी का हसूल ही इसी ख्वाहिश में है। उफक, हमने रात को इस बारे में बात की है, प्लीज बहस मत करो। खाला आप ही बताइए ना हारिस को, आप ही बताइए कि आपने मुझसे क्या वादा किया था। समझाइए ना हारिस को कि इस बात को अपनी अना और जिद का मसला ना बनाए। अगर आप कहेंगी तो हारिस आपकी बात मान लेंगे। खाला प्लीज बताइए इन्हें। प्लीज प्लीज उफक, मुझे इन्वॉल्व मत करो भाई। ये तुम्हारा और तुम्हारे मियाँ का मामला है, आपस में खुद निपटो। दूसरे तुमने तो मुझे पहले ही कहा है ना बेटा कि आप हमारे मामले में दखल मत दीजिए, तो क्यों घसीट रही हो मुझे हैं? जैसे और सारी बातें मनवाती रही हो वैसे ये भी मनवा लो। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको अपना फैसला बदलना होगा, वरना बेटा ये हर वक्त वरना वरना क्यों करती हो मेरी बच्ची? वरना क्या करोगी बताओ? तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। बेटा 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 जाओ बेटा, रोको जाके क्या कर रही? उफक, रुको उफक। उफक, ऐसे कैसे कर सकती हैं खाला मेरे साथ? दरवाजा खोलो उफक। उफक, दरवाजा खोलो। ऐसा वादा किया, उफक दरवाजा खोलो। ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। नहीं कर सकती ऐसा मेरे साथ, नहीं कर सकती वो। वादा किया, दरवाजा खोलो। वादा किया था ना मेरे साथ। वादा किया था मेरे साथ, पढ़ने देंगी मुझे। उफक, वादा किया था मेरे साथ, वादा। उफक दरवाजा खोलो। ऐसे कैसे कर सकती है? ऐसे कैसे कर सकती है? वादा किया था, वादा किया था। उफक, बस करो ना यार। वादा किया था, वादा किया था मेरे साथ। ऐसे कैसे? कैसे कर सकती है?
क्यों इतना परेशान हो रहे हैं बेटा, क्यों? मैं अब भी करती हूँ अमारा को फोन, वो आएगी और दरवाजा खुलवाएगी इससे। कोई जरूरत नहीं है हमारा खाला को फोन करने की, हमारे घर का मसला है अम्मी। हमारे घर का कोई मसला नहीं है, ये अमारा के घर का मसला है जो हमारे सर के ऊपर पड़ा हुआ है। हमारी जान अजाब की हुई है इसने। मैं अभी उसको फोन करती हूँ। देखा है कभी अपनी बहनों को इस तरह से बदतमीजियां करते हुए? अम्मी प्लीज कुछ देर ठहर जाइए ना। हाँ, ताकि वो खुदकुशी कर ले, है ना? हाँ जी, बिल्कुल खैरियत से हूँ। जहाँ पर आपकी बेटी हो जिस घर में, वहाँ खैरियत हो सकती है? आकर देखिए उसने मेरे बेटे का क्या दिमाग खराब किया हुआ। कमरा बंद करके पड़ी हुई है, खैर से बच्चा हलकान हो रहा है बाहर, फिर के उसने कोई 15 मील तय कर लिए यहाँ पर। जी अच्छा, बिल्कुल मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सही कह रही हैं आप, कोई जरूरत नहीं है मुझे फिक्र करने की। परेशान नहीं मैं होती, परेशान नहीं हूँ तो क्या हूँ, कौन करेगा फिक्र? मेरे बच्चे का तो हशर कर दिया ना उसने। आओ फौरन, आराम से बैठे यहाँ, कोई जरूरत नहीं परेशान होने की, सिर्फ बदतमीज लड़कियों के लिए। अच्छी भली रह रही थी, पता नहीं किस बात पर झगड़ा हो गया। यकीनन तुम्हारी बहन ने कोई साजिश की हो, वरना। अब आप पर्दे मत डालिए उफक पर, अच्छी तरह से हम जानते हैं अपनी बेटी की खसलत को। तुम्हारी बहन भी अच्छी तरह जानती है उफक को, फिर ये रोज रोज का तमाशा लगाने की क्या जरूरत? तो आपके वास्ते चुप रहिएगा, मैं खुद बात कर लूंगी। अगर तुमने खुद बात करनी थी ना, तो मुझे साथ लेकर जाने की क्या जरूरत? तुझ पे ही मैंने छोड़ा हर फैसला खुदाया, इस तश्ते बेबसी में, इस शहरे अजनबी में। उफक बेटा दरवाजा खोलो। उफक देखो बेटा, मैं और तुम्हारे अब्बू आए हैं, खुदा के लिए दरवाजा खोलो उफक। क्यों आए आप लोग यहाँ पे? मुझे किसी की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। अरे बेटा, हम क्यों तुम्हारे साथ हमदर्दी करेंगे? हाँ, तुम देखो अपना क्या हाल बना रखा है तुमने। तुमने कुछ खाया पिया या? फाकों की आदत है मुझे, नहीं मरूंगी मैं। देखो बेटा, ये जिद मैके में तो चल सकती है, लेकिन ससुराल में नहीं। तो मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? खाला ने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद मुझे पढ़ने देंगी। अब इनसे पूछे इनकार क्यों कर रही हैं? आपा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अकेले में उफक से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन इसे ये जरूर समझा देना कि ये इस किस्म की ड्रामेबाजियां इस घर में नहीं चल सकती, समझ आई? और ये जो फूहड़ और जाहिल औरतों की तरह से ये चूल्हे औंधा देना, ये इस घर की रिवायत नहीं है। इस घर में ये सब कुछ नहीं होगा। चलो बेटा। बेटा, जरा सी बात को तुमने जिंदगी और मौत का मसला बना लिया। जरा सी बात नहीं है ये, मेरे लिए जिंदगी और मौत का ही मसला है ये। शादी से पहले खाला ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पढ़ने देंगी और इसी शर्त पे मैंने शादी की थी। अगर कोई एतराज था तो उसी वक्त इनकार करती ना। उस वक्त तो बड़ी आसानी से मेरी बात मान ली थी इन्होंने। देखो बेटा, जिंदगी में सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुआ करती, लेकिन कोई एक तो हो जाए। मैंने तो जिंदगी में एक ही ख्वाहिश की है अम्मी। देखो उफक बेटा, तुम जिंदगी वैसे गुजारो जैसे सारी लड़कियां गुजारती हैं, शौहर परस्त बीवी बनकर।
इस तरह से जिंदगी गुजारोगी ना तो बहुत अच्छी गुजरेगी। अरे मोहब्बत सब कुछ भुला देती है। शौहर की मोहब्बत बीवी को दुनिया जहां से बेगाना कर देती है। हारिस की मोहब्बत मेरे लिए नहीं है अम्मी, वो सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं और खाला के होते हुए हारिस किसी के नहीं हो सकते। इसलिए प्लीज आप लोग मुझे मत रोकिए, मुझे मेरी मंजिल पाने दें, इसी में मेरी निजात है, वरना मैं पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। उफक बेटा, आज मुझे एहसास हो रहा है मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया तुम्हारे से। देखो उफक, बेटा इस जिद से तुम कुछ नहीं मनवा सकती। ये तुम्हारा मैका नहीं, ससुराल है। ससुराल में प्यार मोहब्बत से सबके दिल जीतोगी ना तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी बेटा। जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं कर सकोगी। उफक बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हम और कुछ नहीं कर सकते। बेटा, इस चांस को जाया मत करो। इस दिल में आसमां को छूने की जस्तजू थी, ख्वाबों की डोर थामे उड़ने की आरज़ू थी। शायद अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, खाला इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती मुझे। मुझे लगता है कि वो नाराज है मुझसे। उस रोज आसमा और जेबा को जवाब जो दे दिया था मैंने, मैं माफी मांग लूंगी उससे, खाला से भी माफी मांग लूंगी। खाला जैसा चाहें कि मैं वैसे ही करूँ। हारिस खाला की कोई बात नहीं टालता। जानती हूँ खाला रजामंद हो जाएगी तो हारिस भी मान जाएगी। उड़ते अज़ाब कैसे, टूटे हैं ख्वाब कैसे, ये मेरी बदनसीबी, इसे कोशिश करनी चाहिए। क्यों मेरे चार सू थी। क्या पट्टी पढ़ा कर गए माँ। सुबह से अपने आप को कमरे में बंद किया, अब निकल के आई है यहाँ पे किचन में। मैं ख्याल है खाना खा रही है, क्या कर रही है पता नहीं। मैंने हजरत से कहा, मैंने कभी उफक भी खाना खा लें तो फिर हमें भी दे देना खाना। आप क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हैं बेटा? घर में जानवर भी भूखा हो तो इंसान फिक्रमंद हो जाता है, तो फिर भी मेरी सो कॉल्ड वाइफ है। देखो ना, फिक्र करके एक दिन में इतना समूह निकाल लिया। बस अभी खाना खाइए, उसके बाद आप मेरे कमरे में आके सोइए। सही रात चैन से सोएंगे तो सुबह फ्रेश उठेंगे। उसने तो महाज खड़ा किया हुआ है, फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी आप पर। है ना, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। सुफियान से बात हुई थी तुम्हारी? जी, जरा उससे अपना मेलजोल कम कर दो।
बात करने की कोई जरूरत नहीं है उससे, और मिलने जुलने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें सुफियान या मेरा क्या कसूर है? भूल गई तुम? हाँ, तुम्हें याद नहीं किस तरह से अमारा ने आकर यहाँ पर अंगूठी फेंकी थी? अम्मी, पहले आपका अंगूठी रखने पर एतराज था, अब अंगूठी वापस आने पर भी एतराज है। फिर आप चाहती क्या है? अमारा के जोम का जवाब मैं दूंगी। क्या चाहती थी वो? हाँ, बेटा छीनना चाहती थी ना वो मुझसे मेरा। मैं उसको बताऊंगी। आप ये मत भूलें, ये रिश्ता आपकी चाहत से हुआ था ना। बस मुझसे खामखा की बहस करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ हूं मैं तुम्हारी, समझी? अगर मैं तुम लोगों की जिदें मान सकती हूँ ना, तो अपनी मनवा भी सकती हूँ। मंगनी की अंगूठी तो रख ली तुम्हारी भाभी ने, कोई सुनगुन नहीं है। अरे क्या आफत पड़ी थी मंगनी करने की? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी अभी मेरे घर में है। दरअसल मैं उफक की वजह से बहुत परेशान। तो उफक से बात हुई तुम्हारी? फोन पे ही बात कर लेती, खैर खैरियत मालूम कर लेती। मैं तो सोच रही हूँ 1-2 रोज के लिए उसे घर बुला लूं। यहाँ आकर कम से कम ज़हनी तौर पर पुरसकून तो हो जाएगी। यहाँ आकर क्या पुरसकून होगी? उसकी सुई तो एक ही जगह पर अटकी। दुआ तो कर सकती हूँ कि अल्लाह उसकी मदद करे। जो ख्वाहिश उसके दिल में है वो मेरा मौला उसकी पूरी कर दे, और अगर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता तो उसके दिल से ही निकाल दे। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये तो है।